हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरुका के इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और वो मुद्दा है कि किस प्रकार से आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है। कि कई बार हमारे सामने समस्याएं आती है और उन समस्याओं के प्रति हम लोग परेशान होने लग जाते हैं, या उन समस्याओं के प्रति हम लोग बहुत पॉजिटिव एक्ट करने की जगह बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और ऑब्वियस बात है कि समस्याएं जो होती है वो आदमी की तरफ पॉजिटिव एक्ट के लिए तो नहीं आती है, तो आदमी उसमें नेगेटिव एक्ट ही करता है। बट फिर भी जो आपदाएं होती है ना, उन आपदाओं को अवसर में भी बदला जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो महान महाराणा प्रताप के ऊपर ये कहानी है। जो आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े राजा रहे हैं और हमेशा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेवाड़ को और शक्तिशाली बना दिया। तो बात ये थी कि कोई राजा इतना महान कैसे होता है, कोई राजा इतना महान कैसे हो सकता है कि उनका 500 साल बाद 600 साल बाद भी हम लोग गुणगान कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब उनके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं चल रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस आपदाओं को अपने अवसर के रूप में बदल लिया। और कैसे बदला है वो आप समझिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत सारे आपके जो परसेप्शन है उनको बदल देगी। जब महाराणा प्रताप छोटे थे, मतलब ये राजकुमार थे, तब उनके पिताजी के साथ उनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बताते हैं। तो उन दिनों में कुछ टाइम के लिए वो चित्तौड़गढ़ का जो किला था ना, उससे नीचे का जो एरिया था, वहाँ पर कोई महल था, उसके अंदर रहने के लिए वो चले गए थे, वो और उनकी माताश्री। अब क्या है, उनका जो भोजन था वो गढ़ से ऊपर से आया करता था। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें या उनकी जो भी राशन सामग्री होती थी वो गढ़ से आया करती थी। बट एक बात थी, अब कोई भी राजकुमार वो उस बात को कितना बुरा मान सकता है कि मैं अगर उसे दूर रखा जा रहा है, या मैं गढ़ से दूर रह रहा हूँ, या मैं अपने महल से दूर रह रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बहुत बुरा फील हो सकता है। बट उन्होंने क्या करा, महाराणा प्रताप ने क्या करा कि जब वो नीचे रहने लगे, जब मतलब गढ़ से नीचे रहने लगे, किसी और महल में रहने लगे, तो वो वहाँ के आसपास के लोगों से मिलना शुरू हो गए। तो क्या करते थे, वहाँ पे सिपाही वगैरह जो होते थे या उनके जो सैनिक होते थे, उनको पास बिठाते थे और उनके साथ भोजन करते थे। अब पता इससे हुआ क्या, उनका जो लोगों के मन में विश्वास था, जो लोगों के मन में उनके प्रति जो श्रद्धा थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि एक राजकुमार का इस प्रकार से जमीन पे उतर के आना और एक सैनिक के साथ खाना खाना, एक सैनिक के साथ भी अगर कुछ समय भी उन्होंने बिता लिया तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो एक राजकुमार, एक अगर मतलब मेवाड़ जैसे वंश का अगर राजकुमार अगर मान लीजिए एक साधारण से सैनिक के पास आ रहे हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया अपनी प्रजा से। तो आप जानते ही हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनके कितना काम आया आगे चल के, जब उनका अकबर के साथ सामना हुआ। और इसी प्रकार से जब वो नीचे की तरफ ही रहते थे तो जंगलों में घूमने लग गए थे। जब वहाँ रह रहे हैं तो जंगलों में भ्रमण करते थे। अब जंगलों में उनके बहुत साथी बन गए। भील जो थे ना, जो जंगलों में रहते थे, तो वो तो मेवाड़ राजवंश का वैसे भी साथ दिया करते थे। पर क्योंकि राजकुमार उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो राजकुमार के साथ रह रहे के उनका बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई और स्ट्रॉन्ग हो गई। और सबसे बड़ी बात क्या थी पता है, कि जब वो जंगलों में रहने लगे, भीलों के साथ में उनके साथ घूमने फिरने लगे, तो उन्होंने जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा। मतलब उस पूरे एरिया को उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी समझ लिया कि मेरा एरिया कितना है, और मैंने एकदम ग्राउंड लेवल पर एरिया को चेक कर लिया है। अब इससे क्या होता है ना कि देखो, समझो बात को, ये भले उनके ऊपर एक आपदा थी कि एक राजकुमार होते हुए भी वो एक तरह से मतलब बाहर रह रहे हैं, उनको उतना अच्छा सम्मान नहीं मिल रहा है जितना बाकी राजकुमारों को मिल रहा है। बट फिर भी वो जंगलों में घूमे, जंगलों में रहे और अपने प्रजा के बीच में रहे। इससे उनका बहुत ज़्यादा, एक तो प्रजा के साथ में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, जो उनके युद्ध में बहुत ज़्यादा काम आई। और दूसरी बात कि उनके भीलों के साथ में इतने ज़बरदस्त कनेक्शन हो गए, और उनका खुद उन्होंने ग्राउंड लेवल पे पूरा एरिया छान मारा। उस एरिया के साथ साथ उन्होंने सब कुछ जान लिया कि भैया मेरे पास कौन से एरिया में कौन सी जगह है। तो ये उनके लिए अवसर बना, क्योंकि जब अकबर की सेना ने उनके ऊपर हमला किया, जब अकबर की सेना के साथ उनका युद्ध हुआ, तो जंगलों में जब उनके पूरे राज्य को शिफ्ट करना पड़ा, तो महाराणा प्रताप के लिए ये चीज़ बहुत काम आई, क्योंकि उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा आइडिया था जंगलों का। और क्योंकि जंगलों की एक एक चीज़ के बारे में जानकारी होने के कारण वो उस आने वाली सेनाओं को आराम से वहाँ पे हरा दिया करते थे। तो ये होता है आपदा में अवसर देखना। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई चीज़ घटित हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी शिकायतें चालू कर देते हैं। यार, शिकायतें करने से पहले हमारे पास और भी कई ऑप्शन हो सकते हैं। आप किसी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता अगर आप उस बात के प्रति शिकायत नहीं करोगे, और जैसा भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर उसको उसमें से आपको जो अच्छा मिल सकता है उसको अगर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो
ऑटोमेटिकली हमें आपदा में भी अवसर मिलने लगेंगे। तो एक ऐसी कहानी थी जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि लोग सोचते हैं कि महाराणा प्रताप बड़े हो गए, जंगलों में रहे, या फिर बड़े होकर उन्होंने युद्ध किया, युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया या फिर जीत गए। बट ये सब बातें उनको बहुत कम लोगों को पता होती है कि बचपन का कैसा बीता और बचपन में उन्होंने किस प्रकार की चीज़ें सीखी है। क्योंकि कई बार आपके सामने कोई जब मुसीबत आती है ना, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सिखा देती है। आप एक चीज़ समझिए, इसके साथ मैं आपको एक और छोटी सी बताता हूँ। जैसे पांडवों का जब वनवास हुआ था, तो पांडवों को जब वनवास हुआ 12 साल का और 13 साल का अज्ञातवास हुआ, अगर ये 12 साल का वनवास नहीं होता और ये 1 साल का अज्ञातवास नहीं होता, तो शायद पांडव इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते कि इतनी बड़ी कौरव सेना को, इतनी पावरफुल, उस समय की वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सेना थी कौरव सेना, उसको शायद वो हरा पाते। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो जब वनवास जब उन्होंने भोगा, उसमें वो और स्ट्रांग हो गए। तो होता क्या ना, जब आपको संघर्ष मिलता है, जब आपके सामने समस्याएं आती है, जब आपके सामने आपदाएं आती है, तो अपने साथ में उसी लेवल का, उसी के बराबर का अवसर भी लेके आती है। तो आपदाओं से घबराओ मत हो, उनको अवसर में बदलने का प्रयास कीजिए और आपदाओं के प्रति शिकायत मत कीजिए। यही सोचिए कि आपदा के पास एक अवसर भी लेके आई है। आपका काम है उस अवसर को ढूंढना, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को बिना शिकायत करे उस अवसर को ढूंढने का प्रयास करना। तो ये थी आज की कहानी का सार। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही होती है, पर कई लोग होते हैं जो उन समस्याओं के लिए हमेशा शिकायत करते रहते हैं। कई लोग होते हैं जो उन समस्याओं के प्रति सहिष्णु होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं और वही आपदाएं उनके लिए एक दिन अवसर का काम करती है। अब एक व्यक्ति पूरा टाइम एसी में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, उसको एसी में बैठने की आदत है, उसको एसी में कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ाई करने की आदत है। एक व्यक्ति ऐसा है जो गर्मी में बैठ के उसके आधी बार उसकी लाइट नहीं आ रही, वो पंखा नहीं चल रहा, इस गर्मी में पसीने से तरपतर होने के बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जैसे एग्ज़ाम की बात आती है, तो एग्ज़ाम में जो हमेशा एसी में बैठने वाला आदमी था, वो भी किसी स्कूल के अंदर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा होगा, आईआईटी का या नीट का, और जो हमेशा गर्मी में बैठा रहता था वो भी किसी स्कूल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा होगा। वही गर्मियों का महीना, अप्रैल मई का महीना, उस टाइम पर जो व्यक्ति हमेशा एसी में बैठ के एग्ज़ाम दिया है या हमेशा एसी में बैठ के पढ़ाई करी है, उसके लिए हो सकता है कि वो एग्ज़ाम जो गर्मियों में बैठ के वो अब जो मेन एग्ज़ाम दे रहा है वो उसके लिए देना मुश्किल हो जाए। पर जो व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता था, हमेशा पंखे में बैठ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता था, उसके लिए वो बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन होगी। तो देखो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला कि किस प्रकार से उसके लिए भले वो एक आपदा थी उस समय, उसके लिए भले एक समस्या थी कि वो पसीने में बैठ के आधी बार लाइटें नहीं आती, इन समस्याओं के बावजूद भी वो पढ़ता रहता था। बट रियलिटी यही है कि इन समस्याओं ने उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था रियल कंडीशंस को फेस करने के लिए। सो इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हर वीक। आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आपको किन महान लोगों के बारे में जानना है और उन महान लोगों के बारे में जान के आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर किस प्रकार से आप खुद को इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।